انعام کیا ملے کعبہ ملا قرآن ملا مصطفیٰ ملے امت کو حق ہر ایک کی دعا کو اثر خدا ملے ہر ایک کی دعا کو اثر خدا ملے زاہد کو خلد مجھے کو در مصطفیٰ ملے زاہد کو خلد مجھے کو در مصطفیٰ ملے ہر ایک کی Cepat. Sana ya halua. तोरो केला के सीन ले छियो। केला के सीन तो केला के साथ नहरों के सीन में तैयार नहरों के सीन में तैयार मुझा बोला मुँह तब ना पेपर में छपे तो हर जो सामने सर सामने सर तो
बढ़िया से कान लगा हो खाली ठगिया हो महाराज जी की हकीकत है वहाँ के लिए यहाँ के लिए आए हैं? हमारी मर्जी नहीं खरीद बेची ना हाली हाली दीदी कैसे बड़े मौका दिया खोआ वाला जो लोग ईदगाह के बाहर खड़े हैं उससे गुजारिश है कि वो ईदगाह के अंदर से प्लीज ले आए। नमाज का वक्त करीब हो रहा है। जो लोग भी बाहर खड़े हैं या अभी घरों से नहीं चले और मेरी आवाज उनके पहुंच रही है, उनसे गुजारिश है कि वो जल्द ईदगाह में तशरीफ ले आए। हो गए अब तकरीर चालू हो अब कंटिन्यू वहाँ आ जाएगा ना क्लीन या अंदर जाना पड़ेगा तो बोल दीजिए। आज 1 साल के बाद फिर अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम ईद की नमाज अदा करने यहाँ हाजिर हुए। बड़े इत्मीनान की ईद रही इस साल। न तो लगे से चाँद निकालने की कोशिश कामयाब हुई, न ही सत्ताबाजों की साजिश कामयाब हुई, और बड़े इत्मीनान से पूरे मुल्क में, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में एक साथ आज लोग ईद मना रहे हैं, बल्कि बड़े सगीर हिंद पाक कहा जाए। 29 के चाँद में, 29 की ईद में थोड़ी जल्दीबाजी होती, थोड़ा दूध का इंतजाम नहीं हुआ, थोड़ा वक्त पर सेवई नहीं उबल सकी, बच्चे की टोपी भूल गए, बहुत सा मसला रहता है, तो बड़ी जल्दबाजी भागम भाग हुआ करता है। और 30 की ईद में बड़ा इत्मीनान होता है, इत्मीनान से लोग सब इंतजाम कर लेता है।
थोड़ा महसूस हुआ कि 29 की ईद में सारे भागम भाग, सारे भाग दौड़ के बाद भी वक्त पर लोग आ जाते हैं। इस चीज की ईद है, बड़े इत्मीनान से इस साल की ईद हो रही है, तो सारा इंतजाम तो छूटा बड़ा जल्दी कर लेने का मौका मिल गया होगा। आज अल्लाह ने मौसम भी खुशगवार बना दिया। कुछ और पहले आना चाहिए कि कुछ दीन की बात भी हो जाए, अल्लाह का जिक्र भी हो जाए, ताकि दिल अल्लाह की जानिब राग़िब हो जाए और फिर अल्लाह के हुजूर 2 रकअत नमाज अदा की जाए, ताकि उस नमाज के अंदर चाशनी महसूस हो, एक लज्जत महसूस हो। बहरहाल फिर मेरी गुजारिश है कि जो लोग अब तक नहीं आए हैं जल्द से जल्द ईदगाह में तशरीफ ले आए। हर कौम में खुशी मनाने का एक दिन मुकर्रर है। हर मजहब में, हर जात में, हर बिरादरी में, हर धर्म में ईद और खुशी मनाने का दिन मुकर्रर है। हाबिल और काबिल का नाम सुना होगा, आदम की औलाद, आदम के 2 बेटे हाबिल काबिल। जब आदम दुनिया में आए और हव्वा आई तो नस्ल कैसे बनी कि आपस में शादी ब्याह हुआ करती थी। एक पसली से लड़का पैदा होता था, बाएं पसली से लड़की पैदा होती थी, और फिर दाएं पसली से लड़का, बाएं से लड़की। तो वो जो पहले दाहिने पसली से लड़का पैदा हुआ, उसकी शादी बाद में बाएं पसली से पैदा होने वाली लड़की से होता। इस तरीके से धीरे धीरे इंसानों की नस्ल बढ़ती चली। इत्तेफाक लोग जो कहते हैं कि दम, जर, जमीन झगड़े की बुनियाद होती है, तो उस वक्त भी हाबिल काबिल में जंग हुई। एक भाई के हिस्से की जो लड़की थी, जो उसके निकाह में आने वाली थी, खूबसूरत थी। दूसरे भाई के हिस्से में उसके निकाह में जो आने वाली लड़की थी, खूबसूरत थी। इस बात को लेकर जंग हुई, यानी पहली जंग इस रूए जमीन पर, इस दुनिया में औरत की खूबसूरती और औरत की वजह से सबसे पहली लड़ाई इस दुनिया में। तो औरत झगड़े की जड़ है, औरत ने जन्नत से निकलवा दिया, दुनिया में आई तो इसी औरत की वजह से पहली लड़ाई हाबिल और काबिल के बीच में लड़ाई चली, खानदानों की लड़ाई। लड़ाई के बाद जब दोनों में सुलह हुई, उस सुलह के दिन को उन लोगों ने ईद का दिन मुकर्रर कर दिया कि सुलह के दिन को यादगार के तौर पर खुशी मनाएंगे, आज त्योहार का दिन हुआ करेगा, ईद का दिन हुआ करेगा। तो इस रूए जमीन पर पहले ईद हाबिल काबिल ने मनाई और वो आपस में सुलह के दिन को ईद का दिन मुकर्रर कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस दिन गैरों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की दावत दिया, यादगार के तौर पर उस दिन को ईद का दिन मुकर्रर कर लिया गया और इस्लामी ईद कहा जाता है। मिस्र के अंदर, यूनान के अंदर भी ईद मनाने का रिवाज था। यूनान में फसल काटने के दिनों को ईद के दिन के लिए मुकर्रर कर लिया, खुशी में कि आज फसल काटेंगे। तो फसल की कटनी जब से शुरू करते थे जिस दिन से, वो दिन यूनान के लिए ईद का दिन हुआ करता। और उसके बाद जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे लोग अपने अपने एतबार से ईद का दिन मुकर्रर करते चले गए। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने भी देखा कि आज लोग खुशी का दिन मुकर्रर करते हैं। उस दिन खेल तमाशा होता है, लहव व लईब होता है,
आजे बाजे हो ताजा बाजा नौटंगी नाच नहीं होगा, बल्कि ये दिन मुकर्रर किया रमजानुल मुबारक के खत्म होने के बाद जो इस्लामी महीना शुरू होता है उसका सबसे पहला दिन ईद का दिन मुकर्रर किया गया कि अल्लाह के हुजूर जो रमजान को इबादतों और रोज़ों से गुजारा है उसके शुक्राने में 2 रकात नमाज ईद की अदा की। इसीलिए अल्लाह ने साल में 5 दिन रोजा हराम करार दिया। कहेगा मौलवी साहब अजीब बात करते हैं आप, रोजा रखना कहीं हराम हुआ है? रोजा रखा जाता है, रोजे रखने से सवाब मिलता है, नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने से सवाब हुआ करता है। आप कैसे मौलवी हैं फतवा दे रहे हैं कि आदमी के वक्त नमाज नहीं पढ़ो, नमाज पढ़ना ना जाए, आज रोजा नहीं रखो, आज रोजा रखना हराम, या कैसे मौलवी है कि ये बात आप कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं एक बात बतला दूँ कि अभी रमजान में 1 महीने का रोजा अल्लाह ने जिनको तौफीक दिया, जिन मुसलमान भाइयों को अल्लाह ने तौफीक दिया 1 महीने का रोजा रखा, कष्ट उठाया, पीड़ा उठाई, तकलीफें झेली, मुसीबतें झेली, धूप में ताजिर लोग तिजारत का काम करते रहे लेकिन रोजे से रहे, काश्तकार खेती का काम करते रहे चिंचिलाती धूप में लेकिन रोजे से रहे। अल्लाह ने जिन्हें तौफीक दिया उन्होंने रोजा रखा 1 महीना। क्यों रखा? क्या अल्लाह के खजाने में कमी हो गई थी, गलने थी? क्यों रखा? क्या अल्लाह के यहाँ पानी की कमी थी? तो क्या पानी का स्टॉक खत्म हो रहा है? अल्लाह के पानी के टंकी में जितना पानी का जखीरा है अब वो पानी खत्म हो चुका, इसलिए लोगों रोजा रखो 1 महीना ताकि पानी बच जाए। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज को डॉक्टर कहते हैं कि नमक का इस्तेमाल कम करो और हफ्ते में 1 दिन नमक नहीं खाओ, तो डॉक्टर इसलिए नहीं कहता कि नमक की कमी हो गई, डॉक्टर इसलिए कहता है कि नमक का ज्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए उसका इस्तेमाल कम किया जाए। तो अल्लाह को अकमुल हाकिमीन है, वो चाहेगा कहेगा खून फयकून, कहेगा पैदा हो जा तो वो चीज पैदा हो जाएगी। आसमान महल्ले का कोई गरीब, कोई अमीर, कोई महिला, कोई अपाहज, कोई मामूल, कोई भी भूखा नहीं। जो मालदार है कहा गया कि सबसे फिक्र निकालो, ईद की नमाज से पहले सबसे फिक्र निकाल दो और गरीबों की झोली तक पहुँच जानी चाहिए ताकि आज का मेजबान खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत है और आज के दिन कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो कल अल्लाह का हुक्म था कि मेरे बंदे 30 दिन मत खाओ, दिन में मत पियो, तो अल्लाह का हुक्म था, हमने रोजा रखना शुरू किया। आज अल्लाह का हुक्म है कि मेरे बंदे खाना पीना आज के दिन जायज है, खाना पीना छोड़ देना आज के दिन हराम है, आज रोजा हराम है, साल में 5 दिन रोजा रखना हराम, जान लीजिए। मुसलमान भाई जानते हैं, नहीं जानते उन्हें बोलता है नहीं करेगा तो सूरज नहीं जानते होंगे साल में कितने दिन रोजा रखना हराम? बोलो भाई, 5 दिन साल में रोजा रखना हराम। एक तो आज में ईद का दिन, क्योंकि हम मेहमान हैं, अल्लाह ने 10 तारीख कुर्बानी की, 11, 12 और 13 दिन, तो 4 दिन कुर्बानी का, 10, 11, 12, 13 और 1 दिन आगे ईद का, टोटल कितने हो गए? 5 दिन। ये 5 दिन साल में रोजा रखना हराम है। ऐसे ही नमाज की बात आई, अभी हम फज्र की नमाज पढ़कर आए हैं आपके यहाँ। फज्र की नमाज अदा करने के बाद सूरज निकलने तक कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों भाई? हम वैसे ही रुकू कर रहे हैं, वैसे ही हम सजदा कर रहे हैं, वही तस्बीह पढ़ रहे हैं, वही सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, वही कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। आप एकदम मौलवी पागल हो गया, उन्हें हम गाली बक रहे हैं।
हम कुरान रखना छोड़ देते हैं। अल्लाह चाहता है कि अभी नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए वाजिब, तो हम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे अब इस नमाज के बाद सूरज निकलने तक कोई नमाज न पढ़ना, तो हम नमाज से भी जाते हैं। मालूम हुआ कि नमाज और ये रोजा कोई हैसियत नहीं रखता, हैसियत इस मालिक का हुक्म है, तू बिगाए साथी लगा, यानी मैं किसी का सिबत कला, वही हुक्म दे तो कमाल है, कोई रोक दे तो हराम है, वही हुक्म दे तो प्यार है, कोई रोक दे तो कबूल है, बिलाउन की मर्जी पास के न कबूल है न प्यार है। मालिक है बेटे उठ गया है, मेरे बंदे उठ गया, तो मेरे का सवाल रमजान को चुना, क्यों चुना रमजान को अल्लाह ने दोबारा किया? और कीजिए कि रमजान में अल्लाह ने रोजा रखने को इसलिए चुना कि बतलाना चाहते हैं कि ए मेरे बंदे, हम कुछ ऐसी कीमती चीज तुमको देने वाले हैं, उसके लिए तैयारी करो। और वो कीमती चीज ऐसे नहीं ली जाती है। कीमती चीज लेने के लिए वो कीमती चीज अगर आप उठाएंगे, चमकता हुआ सोना हो, चमकता हुआ हीरा हो, तो जब आप कपड़ा उठाएंगे हाथ देखेंगे हाथ मैला तो नहीं है। कीमती चीज उठाएंगे तो वो चीज भी कहीं मैली हो जाए। फिर आप चाहेंगे किसी कपड़े से उठाए, देखेंगे कि कपड़ा कहीं साफी कैसा तो नहीं है कि कहीं वो भी काली हो जाए वो चीज, तो जरा साफ कपड़ा उठाएंगे। तो कीमती चीज लेने के लिए पहले अपने हाथों को भी देखेंगे कि ये गंदा तो नहीं है। अपने दामन से चाहेंगे उठाना तो दामन देखेंगे कि इस पर गर्द गुबार तो नहीं पड़ा है, साफ कपड़ा चुनेंगे। उसके बाद कीमती चीज बड़े अदब और एहतराम से लेंगे। तो अल्लाह कीमती चीज देना चाहते थे रमजान में, इसलिए अल्लाह ने कहा कि साफ हो जाओ, दिल तुम्हारा पाक हो जाए, जबान पाक हो जाए, तुम्हारा दिमाग पाक हो जाए। अब वो कीमती चीज क्या है सोचिए। अल्लाह ने जितने रसूलों को भेजा क्या जरूरत थी? हिदायत के लिए भेजा इंसानों के। अल्लाह ने कुछ कानून दिया, कुछ रूट बतलाया, कुछ चैनल मुकर्रर किया कि इस चैनल से तुम चलो, इस रूट से तुम चलो तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर इस रूट को छोड़ के चलोगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अल्लाह ने उसके लिए कुछ कानून बनाया और कानून भेजा रसूल के साथ इस दुनिया के अंदर। उस कानून का नाम किसी कौम ने तौरात रखा, उस कानून का नाम किसी ने इंजील रखा, उस कानून का नाम किसी ने ज़बूर रखा, उस कानून का नाम किसी ने ऋग वेद रखा, उस कानून का नाम किसी ने साम वेद रखा, और भी वेद है। उस कानून का नाम अल्लाह भेजता रहा। आखिर में अल्लाह को एक कानून भेजना था, बहुत बड़ा कानून, किताब की शक्ल में नहीं, बल्कि अल्लाह ने बात किया और उसको भेजना था इस दुनिया में। और उस कानून का नाम क्या है दोस्तों? उस कानून का नाम है कुरान हकीम, उस कानून का नाम है कलामुल्लाह। अल्लाह ने खुद से कलाम किया और ये कुरान एक मौजज़ा भी है, समझ लीजिए। अल्लाह ने रसूलों को भेजा तो मौजज़ा भी दिया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया ज़माने के एतबार से। जादूगरी का बड़ा जोर था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अभी तो सारा है ना, लोग बहुत सीख रहे होंगे। तो जादूगरी का बड़ा जोर था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। जब फिरौन से मुकाबला हुआ तो फिरौन ने 70,000 जादूगरों को बुलाया अपने दरबार में और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। 70,000 जादूगर के हाथों में रस्सी थी, रस्सी को डाल दिया जमीन पे तो रेंगता हुआ सांप बन गया। अब मूसा सोचा के साथ 70,000 सांप बन गया, मूसा भाग के जाएंगे अब कहाँ? फिर लिया बहुत बढ़िया से मूसा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जिसका कोई भी नहीं उसका खुदा है यार। अल्लाह हिफाजत कर रहा था। अल्लाह ने मूसा से कहा थोड़े दूर पे वमाफिल को भी अमीन के या मूसा, ऐ मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? बहुत बात सुन लीजिए, किसी को सांप काट ले तो ये आयत पढ़ के दम कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। वमाफिल के भी अमीन के या मूसा, ऐ मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा ने कहा नहीं ऐसा, क्या ये मेरी लाठी है? आगे कहा कि हमारी को हम इसी लाठी से टेक भी लगाते हैं, अपने बकरियों के लिए दरख्त से पत्ती भी झाड़ते हैं और भी दूसरा बहुत सा काम करते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि डाल किया या मूसा, ए मूसा इस लाठी को डाल दो।
फालताहा, तो मूसा ने डाल दिया। जैसे ही डाला फैज़ा हिय हय्यतुन तसा, तो वो दौड़ता हुआ अलबहा बन गया। इतना बड़ा अलबहा कि वो 70,000 छोटे छोटे सांपों को निकल गया। तो कहा कि अरे ये तो जादू की तो कमरो बात है। 70,000 जादूगर आए और अलबहा छोटा छोटा सांप बना दिया। आई अच्छे लाठी रखा, इतना बड़ा अलबहा बन गया। ये तो हमारा बाप है, हमसे भी बड़का जादूगर। तो कफर, तो वहाँ कुफ्र बातिल हो गया। अल्लाह ने दूसरा मौजूदा दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपने हाथ को कहा कि साथ बगल में डालिए, तो वो चमकता हुआ चांदी की तरह बन गया। अल्लाह ने कहा कि मौजूदों के साथ जाओ फिरौन के पास, वो बड़ा सरकश हो गया। तो वो जमाना जादूगिरी का था, तो ये मौजूदा दिया मूसा अलैहिस्सलाम को। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना थोड़ा तरक्की कर गया था, मेडिकल एजुकेशन का दौर था, जैसे आज कंप्यूटर का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो आज दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है। तो वो मेडिकल एजुकेशन का दौर था। उस वक्त ज़्यादा जिद की तालीम हो रही थी। तो साहब कोई आदमी पैदा हो रहा है, अंधा है, या कोई अंधा हो गया, बीमार हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कुल बेइज़्निल्लाह, अल्लाह तुम से खड़ा हो जाओ दिया, तो वो उड़ जाता था, अच्छा हो जाता था। तो वो दौर था। उस एतबार से मौजूदा दिया आकाए नामदार मक्की और मदनी ताजदार जनाब उस एतबार से मौजूदा दिया आकाए नामदार मक्की और मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना इनका जमाना था, अदब का जमाना था। तो अल्लाह ने एक ऐसी किताब दिया जो एक इल्मी शाहकार भी है और एक अदबी शाहकार भी है। दुनिया जितना मुताला करती चली जाएगी, दुनिया का सिर्फ मेडिकल तरक्की करता चला जाएगा, दुनिया जितना कुरान का मुताला करती चली जाएगी उतने ही साइंस तरक्की करता चला जाएगा। दुनिया जितना कुरान का मुताला करती चली जाएगी, दुनिया से क्राइम खत्म होते चले जाएंगे। जो इंसान जितना कुरान का मुताला करता चला जाएगा, दुनिया से दहशत गर्दी खत्म होती चली जाएगी। कुरान एक मौजूदा है जो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। अब बड़े बड़े फिरौन लोग खड़े हुए अमेरिका का, आज जॉर्ज बुश जैसा फिरौन जिसको अपनी ताकत पर गरूर है, नशा है, जॉर्ज बुश जैसा आदमी हजारों पैदा हुए होंगे दुनिया में, और चाहा होगा कि कुरान को बदल दो, जैसे आज सदर बुश कहता है कि कुरान से ये आयत निकाल दो, ये आयत निकाल दो, ये आयत निकाल दो। अरे कमबख्त तेरी माने गना है, कैसे निकाल दिया जाए? तुम कौन होता है हमारे कुरान में शरीफ का मुताला करने वाला? अगर हिम्मत है तो बात है, अगर तुम्हारी माँ ने तुमको शेर गला है, तुम्हारे पास इल्म है, तो एक जैसा कुरान का जुमला भी तुम ले आओ। कुरान खुद कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है उन चीजों पर जो हमने अपने बंदे रसूल पर नाजिल किया, यानी कुरान, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, एक भी सूरत ले आओ। और यकीन नहीं, कुरान कहता है कि अकेले नहीं, अबू शुहदाकुम, बुला लो अपने इज्तिहादियों को, अमेरिका को, जर्मन को, फ्रांस को, और सारे जगह के इल्मदान, साहिब इल्म, पढ़े लिखे लोग मिलकर एक आयत जैसी भी तुम तैयार कर दो। फ़इन्नम तफ़अलू वलन तफ़अलू, चैलेंज करता है कुरान आज से 1400 साल पहले कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज़ नहीं कर सकते। आज बहुत सी आसमानी किताबें आई, तौरात आया, ज़बूर आया, इंजील आया, कोई अपनी होती हालत पर मौजूद नहीं है। सबके अंदर तारीफ हो चुका है और सब में हेरा खरी हो चुकी है। आज लंदन के अंदर जाकर तौरात निकलवाइए और फिर दिल्ली के अंदर निकलवाइए, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा। आज किसी दूसरे मुल्क के इंजील को निकलवाइए और तीसरे मुल्क के इंजील को निकलवाइए, मुकाबला कीजिए, बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा। उनके पंडा लोगों ने, उनके राहिबों ने उसके अंदर अपने अपने हालात जरूरत के मुताबिक उलट फेर कर दिया, और वो कलामुल्लाह रहा। जो किताब अल्लाह ने नाजिल किया था तौरात ज़बूर, अपनी अपनी हालत पर मौजूद रहा। कुरान को नाजिल हुए 1400 साल, 1500 साल हो चुके। दुनिया ने कोशिश किया लेकिन बदल नहीं सका। तो असल इतनी आम किताब अल्लाह को इस रमजान के अंदर नाजिल करना था, इसलिए कुरान इसलिए रमजान सबसे मुतबर्रक महीना बना। मैंने अभी कल तकरीर करते हुए अपनी मस्जिद में कहा था, जो लोग मौजूद रहे होंगे याद होगा कि कुरान किसने नाजिल किया? सबसे बड़ी ताकत
नबी ने। और दोस्तों किस पर नाजिल किया? कब नाजिल किया? नाजिल करने वाली बात सबसे अजीम, सबसे बड़ी, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। कब नाजिल किया? इन 12 महीने में सबसे बड़का महीना रमजान, सबसे मुकद्दस और मुकबरक महीना रमजान, इस रमजान में नाजिल किया, सबसे बड़ा महीना। तो नाजिल करने वाला सबसे बड़ा, जिस महीने में नाजिल किया गया वो महीना सबसे बड़ा। और उस महीने में कौन दिन चुना? अलविदा को, जुम्मा को नहीं, सदे कबर में। कुरान कहता है इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, हमने सदे कबर में कुरान को नाजिल किया। किस पर नाजिल किया? सबसे बड़े रसूल, तमाम रसूलों के सरदार, आकाए मक्की और मदनी का आज़ाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान। तो नाजिल होने वाली किताब सबसे बड़ी, गौर से सुनो दोस्तों, और नाजिल करने वाला सबसे बड़ा। जिस महीने में नाजिल हुआ कुरान वो महीना सबसे बड़ा। और जिस दिन जिस रात को कुरान नाजिल हुआ वो रात कभी कभी तमाम रातों से बड़ी अजीम रात। और किसकी हिदायत के लिए? आपकी हिदायत के लिए, उम्मत की हिदायत के लिए। तो क्या ये उम्मत अजीम नहीं? किताब अजीम, नाजिल करने वाला अजीम, जिस रसूल को नाजिल हुआ वो अजीम, जिस महीने में नाजिल हुआ वो अजीम, जिस रात में नाजिल हुआ वो अजीम, और जिस उम्मत के लिए अल्लाह ने नाजिल किया हिदायत के लिए वो भी सबसे अजीम। तो इसे खुद कुरान कहता है शहर रमजान मुंज़िल फ़ीहिल कुरान। ये सूरह बकरा की पूरी एक रुकू रमजान के अहकामात से भरी पड़ी है। रोजे के बारे में बतलाया गया, फिर इस रमजान की अहमियत क्यों है वो बतलाया के साथ। ये रमजान की अहमियत इसलिए है के साथ इस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया। और फिर इसके बतलाने के बाद उसी बीच में एक आयत और डाला, वो आयत है दुआ के मुताबिक। आगे भी रमजान की बात, रोजे की बात, पीछे भी रमजान और रोजे की बात, अब बीच में एक आयत डाल दिया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब बंदा हमको मांगता है तो हम उसको बहुत करीब से, जब हमसे गिड़गिड़ा कर रो रो कर, जिस तरह एक छोटा बच्चा माँ की शपथ खाता है फिर भी दौड़ कर उसी माँ की गोद में जाता है, लगाता है, फिर भी हम उसी मालिक हकीकी के पास जाए, आखिरकार उसकी रहमत को जो शाही जाएगा और हमारी दुआ कबूल करेगा नहीं। अल्लाह ने खुद वादा किया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब हमसे मांगता है बंदा तो हम उसको कबूल करते हैं, हम उसके करीब होते हैं। रमजान जब हमसे मांगा जाता है तो हम उसको कबूल करते हैं। तो रमजान के अहकामात के आगे भी आए, पीछे भी आए। तो दोस्तों ईद का दिन है, ईद का दिन है, और आज आप 2 रकात नमाज अदा करने इस मशक्कत कुल्फत उठाते हुए चले आए हैं। तो चाहिए नहीं, 1 महीना तो कुल्फत उठाकर रोजा रखा, धूप की शिद्दत बर्दाश्त किया, आज अगर धूप है तो चाहिए नहीं, अल्लाह की रहमत भी आने वाली भी है। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, कोई बारिश नहीं हो रही है, अल्लाह से दुआ करो बारिश हो जाए। काफी लोगों ने रो के दुआ किया, हमने आपने सबने। दिन में इत्तेफाक से मौलाना साहब गुजर रहे थे आपके मोहल्ले, बारिश होने लगी, मौलाना साहब देखे कि दिन जाएंगे दौड़ के चले जाए मास्टर नजर साहब के मकान। आप जैसे मंजले ने कहा मौलवी साहब तकरीर आपने ना किया था कि बारिश अल्लाह की रहमत है, दुआ करो कि अल्लाह रहमत बरसा दे। और जब अल्लाह रहमत बरसा रहा है तो आप अल्लाह की रहमत से भाग रहे हैं। हम तो इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं अल्लाह की रहमत से हमारा पाँव न पड़ जाए। तो दोस्तों अल्लाह की रहमत आने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ये भी बारिश कर दे, वो भी बारिश कर दे, बस वो मालिक दिल की कैफियत को कबूल कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हमें आपको सारे लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरुस्त कर लीजिए। हदीस में आया है कि अगर सब टेढ़ी हो तो खतरा है कि कहीं तुम्हारा दिल भी न टेढ़ा हो जाए, इसलिए समय दुरुस्त कर लीजिए। और आज दिन का दिन है, दिल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और बच्चों को पीछे कर दीजिए,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الشيطان الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك رزقا واسعا اللهم إني أسألك صحة كاملة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اے اللہ رب العزت اے دل و جہان کے مالک ہم نے رمضان میں آپ کے احکام کی ویسی پابندی نہیں تھی جیسی ہمیں کرنی چاہیے تھی اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے اے اللہ جو کمی رہ گئی ہو اے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے اے اللہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑ نہ کیجیے اے اللہ آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے اے اللہ آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ پکڑ نہ فرمائیے اے اللہ اپنا ایک بندہ سمجھ کر اللہ معاف کر دیجیے اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے اے اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو لوگ موجود نہیں ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہم نے رمضان میں جو قیام کیا ہم نے تراویح پڑھی اے اللہ اس میں جو بھی خالی رہ گئی ہو اسے اپنے کرم سے معاف فرمائیے اے اللہ اسے اپنے کرم سے معاف فرمائیے اے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اے اللہ اس میں ہم نے بہت سے احکام کی پابندی نہیں کیا روزہ رکھ کر ہم نے غلط کام کیا ہے روزہ رکھ کر ہم نے جھوٹ بولا ہے روزہ رکھ کر ہم نے گالی گلوچ کیا ہے روزہ رکھ کر ہم نے اپنے بھائی کو ستایا ہے روزہ رکھ کر اے اللہ ان سب پر پکڑ نہ کیجیے اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے اے اللہ کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں کہ کیوں معاف کر دیا اے اللہ حکم الحاکمین ہے آپ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے اے اللہ رمضان کی برکت سے دنیا میں امن اسلام کی سزا فرمائیے اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ شہونی طاقت ہے اے اللہ شہونی طاقت ہے اسلام کے خلاف لگی ہوئی ہے اسلام کو مٹا ڈالنا چاہتی ہے مسلمانوں کو مٹا ڈالنا چاہتی ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیجیے اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن اسلام کی پیدا کر دیجیے ہندوستان میں رہنے والے تمام بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیجیے اے اللہ دہشت گردی چاہے جدھر سے بھی ہو اے اللہ اس کا خاتمہ فرمائیے گا اے اللہ رمضان اور قرآن کی برکت سے اے اللہ آپ ہمیں عطا کیجیے دنیا کی بھلائی عطا کیجیے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اے اللہ جس طرح تیرے سامنے کریم سے مانگنا چاہیے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اے پروردگار عالم تجھے دینا تو آتا ہے ویسے ہمیں مانگنا نہیں آتا اے اللہ تو ہمیں عطا کر اے اللہ اپنے کرم سے تو ہمیں دے اے اللہ تعالیٰ آج پوری دنیا ہمیں نکالنے سے ڈرتے ہیں حق کو دبانے کے لیے تیار ہے اے اللہ حق کو فتح عطا کر اے اللہ سچائی کو فتح عطا کر اے اللہ جھوٹ پر سچائی کو فتح عطا کر آج آتی ہے فلک پر رمضان کے لیے آج آتی ہے فلک پر رمضان کے لیے بادل ہو ہٹ جاؤ دے دو راجانے کے لیے کے لانی کام کے لانی کام کے اللہ رب العزت ہم بہت گنہگار ہیں اللہ بہت ذلیل ہیں اللہ بہت خار ہیں غم خار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہے لیکن تیرے معبود کی امت میں اللہ ہم کسی کی امت نہیں ہے اللہ قیامت کے دن جب تو ہمیں عذاب دے گا اللہ اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہیں بخشا اللہ قیامت میں جب تو ان مسلمانوں کو عذاب دے گا ان کی مغفرت نہیں کرے گا دنیا دیکھے گی کہ تمہارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ تیرا یہ معاملہ ہے اللہ تو کرم کر تو رحم کر دنیا میں بھی کرم کر
दिलजोई नहीं किया तो दुनिया का शुक्र हंसेगा, दुनिया की बाकी कुव्वतें हंसेंगी, दुनिया की बाकी कुव्वतें कहेंगी कि आज आलम इस्लाम में मुसलमान जिस खुदा को याद करता है, मुसलमानों का कोई खुदा नहीं है। अल्लाह तूने हमेशा गैर इमदाद किया है। अल्लाह आपने अगर आज भी हक की दिलजोई नहीं की तो आज तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। हम चाहे कुछ भी है लेकिन तुम्हारे सामने अल्लाह हाथ फैलाए हुए है। अल्लाह हमने सारे दर को देख लिया, हमने अमीरों के दर को भी देखा, रईसों के दर को भी देखा, बादशाहों के दर को भी देखा, हर जगह से हम पकड़ा दिए गए। ऐ मालिकुल मुल्क, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम तेरे दरबार में हाथ फैलाए हुए हैं इस उम्मीद के साथ हमसे हमारी झोली का तू खाली वापस नहीं करेगा। अल्लाह हम ऐसे नहीं उठेंगे जब तक कि तू राजी नहीं होगा। अल्लाह तू राजी हो जा, 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 तू मान जा, अल्लाह तू मान जा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। سبحان من أنزل القرآن على نبينا في عشرة ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام الشهر قبل الرمضان وارضه ملائكة بلسانه ولا كافة أهل الحق واللسان وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم الصلاة والسلام على خير ورحمة الله نور الهدى قائد قال قوله وقال رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الإسلام خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. أبدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم له نصاب فاضل عن حوائجه الأصلية لنفسه ولطفله الصغير ولعبده ولجاريته ملكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صوم الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنزل له اللسان وعلمه البيان وغير النسيان من شهور سنة شهر رمضان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبتوا قلوبكم بالساعات والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم اخرج اليهود والنصارى والمجوس والشرك عن جزيرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم أهلكهم كما أهلكت
الكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وجل وتم وهم وأكبر. اور سارے لوگوں کو عید کی اکٹھا مبارکباد. جو اپنے بھائی ہیں سب کو عید کی مبارکباد. سب کیا ہو जीवन पुरियाला राम केस जीवन पुरियाला लख कविता वो कर दे ताला
होगी के कुएं का नीर सपड़ क्या खा के डोल खड़ी होगी। पानी आई पानी पिया दे परदेसी की प्यास बुझा दे। फिर पानी आली पानी पिया दे क्यों बोल खड़ी होगी। पानी वाली please give me water I am thirsty please give me water। केले जाना पान छोड़ते नटन की 15-16 20 उम्र तेरी हो रही सैरंग छटन की। केले आई थी केले जागी पान छोड़ते नटन की। एक चीज दिल डाटन की तू माँ के मोल खड़ी होगी। पानी ही आली पानी प्यादे क्यों बोल खड़ी होगी। पानी आली पानी पिया दे परदेसी की प्यास बुझा दे। पानी आली पानी प्यादे क्यों बोल खड़ी होगी। पानी वाली please give me water I am thirsty please give me water। तिरछी नजर लखा के मैं पहले जान काढ़ ली मेरी। सांपन वर्गी होठा पे तरतीब कसूती फेरी। तिरछी नजर लखा के मैं पहले जान काढ़ ली मेरी। सांपन वर्गी होठा पे तरतीब कसूती फेरी। पतली कमर लरजती ने तू देखे ढोल खड़ी होगी। पानी ही आली पानी प्यादे क्यों बोल खड़ी होगी। पानी आली पानी पिया दे परदेसी की प्यास बुझा दे। पानी आली पानी प्यादे खा के डोल खड़ी होगी। पानी वाली please give me water I am thirsty please give me water। मीठी मीठी बोले प्यारी कोई परदेसी मारिया दा। रूप गजब का लेरी पापड़ फट्टू के मातारिया दा। फिर मीठी मीठी बोले प्यारी कोई परदेसी मारिया दा। रूप गजब का लेरी पापड़ फट्टू के मातारिया दा। दिल तेरे पे वाया दा क्यों घूंघट खोल खड़ी होगी। पानी ही आली पानी प्यादे खा के डोल खड़ी